हेलो यूट्यूब फैमिली। मैं आज जो वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ वो है रिलेटेड आप मेरी जो करंट हेयर केयर है। मेरी हेयर केयर बहुत सिंपल है एंड आई थिंक मोस्ट सिंपल रूटीन मेरी होगी फैमिली में से। तो मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, हम उनके बारे में बात करेंगे और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जिनके बारे में मैं ख़्याल रखती हूँ उनके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं कि बिफ़ोर शैम्पू क्या करते हैं, क्या करती हूँ मैं। बिफ़ोर शैम्पू मैं एक मास्क यूज़ करती हूँ। आप फिशिया का आलमंड मास्क ले सकते हैं, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, लेकिन इस वक्त वो ख़त्म हो गया है, तो दैट्स वाई मैं बायो प्लांट का मास्क जो है वो यूज़ कर रही हूँ इनका। तो मैं मास्क लगाती हूँ अपने बालों पे एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले शैम्पू से। आई रिपीट, शैम्पू से एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले। आपने बिल्कुल सही सुना, मास्क आपने हेयर शैम्पू करने के बाद नहीं लगाना। लगाना है तो उसकी भी एक कंडीशन है, वो लगा सकते हैं आप। फिर आप ऐसे करेंगे कि शैम्पू करने के बाद जब आप कंडीशनर कर लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, उसके बाद आप 45 मिनट्स, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप शैम्पू करके उसको मास्क को लगाइए और 45 मिनट्स के लिए उसको जो है वो कवर कर लीजिए कैप से और टॉवल से, और उसके बाद फिर आप दोबारा वॉश कीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है शायद, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मास्क जो है 45 मिनट्स पहले शैम्पू से लगा लेती हूँ। अगर मेरे बाल ज़्यादा रूखे हो रहे हों, बालों की कंडीशन पर डिपेंड करता है। मेरे ट्रीटेड हेयर हैं, मैंने बेबी लाइट्स करवाई हैं अभी रिसेंटली तो नहीं, कुछ 4-6 महीने पहले। उससे पहले मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अपने बालों पे करवाई हैं, हाइलाइट्स, कलर, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, यू नेम इट। मैं बहुत सारे प्रोसीजर जो है अपने बालों पे करवा चुकी हूँ। और उसके बाद जो है मैं अगर मुझे लग रहा हो कि बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं तो मैं डाबर का कोकोनट ऑयल जो है वो थोड़ा सा लगाती हूँ बालों पे, और उसके बाद जो है वो मैं मास्क लगाती हूँ। कितना मास्क लगाती हूँ? जस्ट लाइक अ कॉइन, अ बिग कॉइन मे बी, लाइक इतना सा, ठीक है। वो लगाती हूँ, 45 मिनट्स के लिए मैं बालों को छोड़ देती हूँ। उस दौरान में मैं अपने बाकी काम करती रहती हूँ, अपने कोई शावर कैप पहन लेती हूँ या कोई और किसी और तरह से बालों को कवर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शैम्पू करती हूँ। चूँकि मेरे बाल ट्रीटेड हैं, मैं सिंपल शैम्पू नहीं करती, मैं वो वाला शैम्पू करती हूँ जो उस वक्त मेरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा हो। केराटिन हो रही है तो मैं केराटिन मैंने करवाई है तो मैं केराटिन वाला शैम्पू यूज़ करूँगी। अगर मैंने रिबॉन्डिंग करवाई है तो मैं रिबॉन्डिंग वाला शैम्पू यूज़ करूँगी। और अगर मेरे बालों में हाईलाइट्स हुई हैं, बेबी लाइट्स हुई हैं, यानी ब्लीच का कोई भी जो है वो ट्रीटमेंट हुआ है, तो मैं डैमेज कंट्रोल के लिए जो भी शैम्पूज़ यूज़ होते हैं वो करती हूँ। मेरे बाल फ्रीजी हैं, रफ़ हैं, और मैं ऑयलिंग बहुत कम करती हूँ। अच्छा, ऑयलिंग के उससे बताऊँ, मैं आपको बताऊँ कि मैंने पिछले दिनों एक एक्सपेरिमेंट किया। मेरा मास्क लगाने का मूड नहीं था, तो मैंने डाबर वाटिका कोकोनट ऑयल में, कोई भी कोकोनट ऑयल ले लें, मुझे डाबर वाटिका के जो ऑयल्स हैं ये बहुत पसंद हैं, तो मैं मोस्टली इन्हीं की ख़रीदती हूँ। इसके साथ मैंने थोड़ा सा मिक्स किया बादाम रोगन, आलमंड ऑयल, और मैंने अपने बालों में दोनों को मिक्स करके लगाया। बालों को जड़ों में नहीं लगाया मैंने, मैं बालों जड़ों में बाल नहीं लगाती मोस्टली, क्योंकि मैंने केराटिन की हुई है। दूसरे जो सर्दियाँ हैं तो वॉश नहीं होता। आप चाहें अगर बाल गिर रहे हैं तो आप जड़ों में भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने जो है वो उसको आधा घंटा रहने दिया, तो उससे भी मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए थे, बिल्कुल हेयर मास्क की तरह से। अच्छा, आप सिर्फ ऑयल भी लगा सकते हैं, कोई से 2 ऑयल मिक्स करके लगा लीजिए। मेरे लिए, मुझे सरसों का तेल भी बहुत सूट करता है। अगर मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ तो फिर मैं कुछ मिक्स नहीं करती। अगर आपको जो भी ऑयल जो हैं वो सूट करते हैं वो आप लगा सकते हैं। मुझे रिसेंटली पता चला है कि मुझे कोकोनट ऑयल के साथ आलमंड ऑयल मिक्स करके जो है वो बहुत सूट करता है लगाने से। वो मैं करूँ तो बहुत अच्छा रहता है। आप सिर्फ मास्क भी लगा सकते हैं जल्दी में है तो।
और आप चाहते हैं कि शैम्पू आप करके जल्दी से आप निकल जाएं अपनी क्लास के लिए या अपने काम के लिए, तो आप सिर्फ मास्क लगाइए। मोस्टली मैं ऐसा ही करती हूँ, सिर्फ 45 मिनट्स के लिए मास्क लगाती हूँ। अगर आप ऑयलिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ ऑयलिंग करें। अगर आप दोनों को कंबाइन करके करना चाहते हैं, बाल ज़्यादा डैमेज हैं, बाल ज़्यादा रुखे हैं, तो दोनों को कंबाइन करके करें। लेकिन फिर इसकी भी क्वांटिटी कम हो जाएगी और इसकी भी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये नहीं कि आप भर के तेल भी लगा लें और भर के मास्क भी लगा लें, नहीं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं आ जाती हूँ शैम्पू की तरफ। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात जो है, हमें ये बात, ये मेरा रिपेयर शैम्पू है। मैं आजकल मॉर्फोसिस का मैं जो है वो कंडीशनर और ये यूज़ कर रही हूँ। बहुत महंगा नहीं है ये, लेकिन जिन बालों पे ट्रीटमेंट्स हुई हैं, अगर आपने इतनी महंगी ट्रीटमेंट्स करवाई हैं तो 3000 का 4000 का ये आप शैम्पू कंडीशनर का सेट भी जो है वो ख़रीद सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद मैं शैम्पू करती हूँ बालों में। शैम्पू मैं करती हूँ ल्यूक वार्म वाटर के साथ। ल्यूक वार्म इतना प्लेजेंटली ल्यूक वार्म हो, बालों में चुभ ना रहा हो। बालों के लिए ठंडा जो है पानी वो अच्छा होता है। जब आप बालों को एक दफ़ा वॉश कर लेते हैं और सारे अपना कंडीशनर वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपने हल्के से ठंडे पानी से जो है वो बालों को वॉश करना है। लास्ट वॉश जो आपने देना है वो ल्यूक वार्म वाटर के साथ हल्का सा ठंडा पानी होना चाहिए। उससे आपके बाल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। ल्यूक वार्म वाटर जो है आपके बालों को वार्म वाटर जो है आपके बालों को डैमेज करता है और हार्श करता है। शैम्पू कर लिया। अब शैम्पू करने का क्या तरीका है? शैम्पू आप समझ लीजिए हेड है, मेरा हेड है ये। मैंने सिर्फ हेड के ऊपर शैम्पू करना है। इतनी स्कैल्प पे मैंने सिर्फ जो है खोपड़ी जो है, जो सिर्फ स्कैल्प है, मैंने सिर्फ इस पे शैम्पू करना है। और अगर मैंने सिर्फ मास्क लगाया है तो मैंने शैम्पू को डिज़ोल्व कर लेना है। अगर मैंने ऑयलिंग की है तो शैम्पू मैंने इस तरह से ही बॉटल से लगाना है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, बालों के मुताबिक लेना है। भर के आपने शैम्पू नहीं लेना। शैम्पू मैंने सिर्फ यहाँ स्कैल्प पे लगाया। ये जगह जो बाल जो हैं नीचे जो हैं, ये सारे बाल जो हैं यहाँ पे, ये मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे मैं कंडीशनर लगाऊंगी। उसके बाद मैंने 5-7 सेकंड के लिए शैम्पू को बालों में छोड़ा। इस तरह से मैंने बालों को, इस तरह से मैंने बालों को हल्के हल्के से मसाज किया शैम्पू को अपने स्कैल्प में, और मैंने उसे वॉश कर दिया। मैंने उसको धोना नहीं है, वो कोई गंदा कपड़ा नहीं है, मैं टाँकी नहीं लगा रही हूँ। सॉरी टू से, मुझे सैलून में अक्सर गुस्सा आता है कस्टमर्स के बाल, क्लाइंट्स के बाल में, तो मुझे समझ नहीं आती कि बाल है या टाँकी नहीं धो रहे आप। अब खुदा का वास्ता है, इनको सॉफ्टली ट्रीट कीजिए। हल्का सा बालों को इस तरह से, बालों को मैंने अपनी फिंगर्स के साथ मसाज किया शैम्पू को 5-7 सेकंड के लिए, और मैंने उसे वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद बारी आती है कंडीशनर की। मैंने कॉइन साइज कंडीशनर लिया और उसको मैंने स्कैल्प से नीचे जहाँ मेरे बाल हैं वहाँ पे मैंने कंडीशनर लगाया। इस एरिया पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कंडीशनर लगाया। इस एरिया पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ शैम्पू लगाया। स्कैल्प पे मैंने सिर्फ शैम्पू लगाया और नीचे मैंने जो है वो कंडीशनर लगाया। और कंडीशनर को मैंने इस तरह से हल्का हल्का सा अपने हाथों से उसको मैंने लेंथ में लगाना है, बालों की लेंथ में। इस तरह से मैंने जो है वो 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम करके मैंने कंडीशनर लगाया। कारण उसके बाद मैंने उसको 5-7 मिनट के लिए जो है वो टाई कर दिया या कोई क्लिप लगा लिया, और मैंने अपना बाकी शावर कंप्लीट किया। उसके बाद उसमें आपको लग जाते हैं 10 से 15 मिनट, 10 मिनट लग जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उस तरह में कंडीशनर आपके बालों में लगा रहेगा, मेरे बालों में लगा रहेगा, और उसके बाद मैं उसे वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद मैंने एक बहुत सॉफ्ट टॉवल लेना है। उसके लिए मैंने अलग से टॉवल ख़रीदा है। मैं जो टॉवल अपने बालों पे यूज़ करती हूँ, मैं अपनी बॉडी पे यूज़ नहीं करती। मेरा बालों का जो टॉवल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। बहुत सॉफ्ट टॉवल से मैंने उसे रैप कर लिया, नरमी से बालों को। मैंने रगड़ा नहीं उनको, मैंने उनको इस तरह से कुछ नहीं किया, मैंने बहुत सॉफ्टली उसको रैप कर लिया, जैसे हम बच्चे को रैप करते हैं सॉफ्टली। टॉवल बहुत सॉफ्ट होना चाहिए बॉडी के लिए। बेशक थोड़ा सा आप नॉर्मल टॉवल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बालों के लिए टॉवल वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद
मैं बाहर आ जाती हूँ और मैं 10 मिनट अपने बालों को ऐसे ही टॉवल में छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं कोई ना लिव ऑन कोई ना कोई तो मैंने कभी यूज़ किया ही नहीं। मुझे नहीं याद कि मैंने पिछले 15-20 सालों में इसके अलावा कोई और चीज़ यूज़ किया है। उसके बाद मैं लिव ऑन कंडीशनर लगाती हूँ। लिव ऑन कंडीशनर ये इस प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ जो है वो मुझे कंपनी ने भेजी, स्पॉन्सर्ड नहीं है। सब वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद अपनी जेब से खरीदी और मैं यूज़ करती आ रही हूँ। लिव ऑन लगाया मैंने, बालों में 2 हिस्सों में बालों को तकसीम किया और मैंने बालों को मैं लिव ऑन लगाया स्कैल्प छोड़ के नीचे वाले बालों में। लिव ऑन लगाने के बाद मैंने बालों को किसी ऐसे वाइट टूथ कॉम्ब से जो है मैंने उसको बालों को नीचे से उनको मैंने सुलझाना शुरू किया, नीचे से बिल्कुल नीचे से सुलझाना शुरू किया और मैं ऊपर की तरफ आ गई। इस तरह से मैंने बालों को सेक्शंस में डिवाइड करके नीचे से मैंने उसको सुलझाना शुरू किया और ऊपर की तरफ आ गई। फिर मैंने स्कैल्प पे उसको किया। बालों को मैंने सेक्शंस में कर लिया। सारे बालों को एकदम मैं जो है वो कंघी नहीं करूँगी। अच्छा, उसके बाद बालों को सुलझा लिया। 10 मिनट लग सकते हैं आपको, 15 मिनट लग सकते हैं, आराम से लग कीजिए। आपके बालों पर डिपेंड करता है आपके बाल कितने थिक हैं। 5 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन नरमी से, टेक योर टाइम। कोई जल्दी नहीं करनी है आपने, यूँ 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 बालों को कंघी नहीं करनी है। उसके बाद मैं बालों में कोई सा भी ब्रश जो है इस तरह का यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने एक ब्रश लिया और उससे मैंने अपने बालों को दोबारा से कॉम्ब कर लिया अच्छी तरह से, या मैं उनको जैसे भी स्टाइल करना चाहूँगी मैंने उनको स्टाइल कर। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं अपने बालों पे आयरन नहीं करती। आयरन जो है वो सैलून का जो है वो आप कहिए कि वेपन है, या वो एक चीज़ है जो सैलून के लिए बनाई गई थी। आयरन जो है वो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए घर पे एट होम के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी। लेकिन हमने ये जो छुरी है ये बच्चों के हाथ में दे दी है और अब बच्चे जो हैं बालों को आयरन कर करके बालों का सत्यानाश कर रहे हैं। मैं आयरन करती हूँ हार्डली 6 महीने में एक बार। मैंने किसी फंक्शन पे जाना हो तो मैं बालों को आयरन करूँगी, अदरवाइज़ मैं बालों को आयरन नहीं करूँगी। बालों को आयरन मैं क्यों नहीं करूँगी? मुझे, जिन लोगों के बाल फ्रीज़ी हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। मेरे बाल फ्रीज़ी थे, मैंने बालों को स्ट्रेटनिंग कर ली। बालों को स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करवा ली मैंने। उसके बाद मुझे आयरन की ज़रूरत महीने में तो नहीं, मुझे 3-4 महीने में एक बार पड़ती है। जब मैं कहीं किसी फंक्शन पे जाती हूँ, कहीं मुझे किसी ओकेजन के लिए तैयार होना हो, तो ही मैं बालों को आयरन करती हूँ, मैं नहीं करती। अदरवाइज़ जब मेरे बाल कर्ली थे, मेरे बाल वेवी थे, मैं तब भी बालों को आयरन नहीं करती थी। मैं अपने बालों को वैसे ही वेव्स में रखती थी, उसी स्टाइल में रखती थी। मैं बालों को आयरन तभी करती थी तब जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ती थी, 6 महीने में एक दफ़ा। और एक और बात जिसका मैं ख़्याल रखती हूँ, इसका आपने भी ख्याल रखना है, आपने इस तरह की स्क्रंचीज़, वेलवेट की स्क्रंचीज़ हों या ये कॉटन की हों, धागे की बनी हुई हों, पोनीज़, ये आपने यूज़ करनी है, या फिर आपने बालों को बांधने के लिए ये यूज़ करना है। आपने रबड़ की जो पोनी होती है वो हरगिज़ यूज़ नहीं करनी, हरगिज़ यूज़ नहीं करनी, छोटे बच्चों के बालों पर भी और अपने बालों पर भी। कॉटन की, धागे की स्क्रंचीज़, वेलवेट की स्क्रंचीज़ जो मैंने अभी बालों में लगाई हुई है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इससे बालों को कैचर में बंद कर सकते हैं। और दूसरी बात, बालों को सोते हुए आपने खुला नहीं छोड़ना, आपने या तो उनको बन बना लेना है। अगर आप बालों को बन बना लेते हैं तो उससे भी आपके बाल सेफ़ रहते हैं, और अगर आप छुट्टियाँ कर लेते हैं तो उससे भी सेफ़ रहते हैं। लेकिन मैं मोस्टली बालों को बन बना के रखती हूँ, बहुत कम खोलती हूँ मैं, मुझे वैसे बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। एनी अपनी चॉइस है, अगर आप बालों को बन बना के उस पर ये लगा लें या ये लगा लें, जो भी आपका तरीका है, या आप उस पर पिन्स लगा लें, तो दैट्स इट। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हर 2-3 महीने के बाद, ये मेरी प्रोफेशनल जो है वो है सिज़र है, बहुत शार्प है ये, इससे मैं अपने बालों की ट्रिमिंग करती हूँ 1/2 इंच एवरी 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, लाजमी।
अपने बालों की ट्रिमिंग करती हूँ, उससे बाल जो हैं वो बढ़ते हैं, लंबे होते हैं। और ये बहुत ही स्टूपिड आइडिया है कि अगर आप अपने बालों की ट्रिमिंग करेंगे तो बाल जो है वो नीचे से कट जाएंगे। नहीं, बालों की स्ट्रेंथ, बालों की जो है वो ग्रोथ होती है अगर आप हाफ इंच से भी कम जो है अपने बालों की ट्रिमिंग करते हैं शार्प सिज़र से। ये नहीं कि आपने दादी अम्मा की कैंची निकाल लेनी है, वो चलती नहीं है, और वो कपड़े वाली कैंची से आपने बालों को काटना है। हरगिज़ नहीं, बाल नहीं बढ़ेंगे, बाल ख़राब हो जाएंगे। बालों के लिए हमेशा कोई प्रोफेशनल सीज़र यूज़ कीजिए, जो हमेशा बालों के लिए यूज़ की जाती हो, जिससे कपड़ा ना कटा हो, धागा ना कटा हो, कोई और चीज़ ना कटी हो। ठीक है, कोई भी सीज़र ले लीजिए, उससे सिर्फ बालों के लिए यूज़ कीजिए, शार्प होनी चाहिए। उससे अपने बालों की ट्रिमिंग करती हूँ और दैट्स इट। ये मेरी जो है ये हेयर केयर रूटीन है और इसी को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ आजकल, और बहुत अरसे से मैं फ़ॉलो करती आ रही हूँ। अगर मज़ीद कोई चेंज होगी या कुछ और चीज़ होगी तो मैं आपको उससे अवेयर करूँगी, लेकिन बहुत सालों से मेरी रूटीन यही आ रही है, पिछले 2-3 साल से मेरी यही रूटीन है। नेक्स्ट वीडियो या कोई और वीडियो में हम शैम्पूज़ की बात करेंगे, मैं कौन से शैम्पूज़ यूज़ करती हूँ ट्रीटमेंट्स के बाद, और कौन से शैम्पूस मेरे फेवरेट हैं, हम उन पे बात करेंगे और फिर हम उनको कंपेयर भी करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। यकीन कीजिए कि अगर आप हमें लाइक करते हैं, वीडियो अच्छी लगती है आपको, ज़ाहिर है आप देखते इसलिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको उसको एक थम्स अप ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर कोई और चीज़ होगी तो मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी वीडियोस बना रही हूँ तो प्रमोट भी कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।